अब आप कहेंगे कि इसका तो जो कलर है इतना अच्छा डार्किश ब्राउन है, ऐसा तो कलर होता नहीं है, इसमें एक जैसा कलर क्यों आ रहा है? तो इसको भी हम देखते हैं। फिर से थोड़ा सा पानी और कर लेते हैं हम। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों। बहुत वीडियो में बना चुका हूँ, फिर भी आपका कंफ्यूजन अभी भी है। कुछ मालाएं मैं आपको दिखा रहा हूँ जो अभी संस्था के पास बहुत ही उच्च क्वालिटी के दानों की बनी है, और इसके साथ ही जो आपके कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएंगे। तो देखिए, ये एक बहुत ही प्रीमियम शिव माला है, ब्रह्म गार्ड के साथ बहुत ही इवनली इसमें दाने हैं। ये पहनने के लिए और जप करने के लिए है। इनको आप देखिए कि ये जब भी बहुत अच्छे ढंग से होंगे, नेचुरल इसका कलर है, और पहनने पे ये जो माला है बहुत अच्छे साइज की आपके जो आपका सोलर प्लेक्स है वहां तक आती है। तो ये है एक शिव माला। इसका क्या दाना है, क्या साइज है, इस पे डिस्कस करते हैं। अभी पहले मैं आपको तेजी से सारी मालाएं दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग आप कहते हैं कि येलो टिंट में, क्रीम टिंट में ऐसी भी कोई माला आती है। ये भी बहुत अच्छे पके हुए दाने हैं, आपके अच्छे साइज के दाने हैं। और ये माला में भी आप जप कर सकते हैं, इसको भी पहन सकते हैं। जिसको ऐसे लाइट कलर की माला इस तरीके की चाहिए, इनमें कोई कलर नहीं है, ये नेचुरल क्रीम और येलो कलर की है। अब ये दो मालाएं जो हैं, इनको बहुत सारे ई कॉमर्स में या जो शॉप में बेचने वाले हैं, शोरूम वाले हैं, वो पथरी के नाम से भी लिख दे रहे हैं। मैंने देखा ई कॉमर्स में। एक्चुअली में मैं आपको बताऊं, ये जो दोनों मालाएं हैं या कोई सी भी मालाएं हैं, ये पथरी एक्चुअल दाना नहीं है। ये देखिए, इनको जब आप टच करेंगे तो चिकने हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। बाकी लोग भी जो इनको रखते हैं, अलग अलग इनमें क्वालिटी होती है। ये टॉप प्रीमियम क्वालिटी के दाने हैं। इनको हम चिकना माला कहते हैं क्योंकि ये चिकने हैं दाने। और इसी में एक और चीज होती है, जैसे कि चक्की टाइप के दाने, थोड़े चपटे टाइप के दाने। आप लोग जो माला लेते हैं, कईयों ने ली है या नेट पे देखी होगी, तो इस माला में देखिए, इन सभी को अभी मैं करीब से दिखाऊंगा। तो जो 7 मुखी मालाएं हैं, 8, 9, 10 मुखी मालाएं हैं, 11 मुखी मालाएं हैं, उनमें एक ये कटीलापन होता है, हल्का सा ये चुभता है। ये जो है, ये चक्की दाने जो हैं, ये एक तरीके से चपटे होते हैं, ओवल टाइप के होते हैं, और ये हल्के से हाथों को लगते हैं। इनके जो मुख हैं वो इसी तरीके के होते हैं, और जो चिकना मालाएं हैं वो चुभते नहीं है। पहली चीज तो ये अंतर हो गया। दूसरी चीज क्या है, एक और जो आप कई टाइम से देख रहे हैं माला, 54 दानों की कंठी माला। अभी ये हमारे पास नई हमने बनवाई है, पुराने दानों की। बहुत अच्छा इसका भारी वेट है, और एक एक दाने के जो इसके मुख हैं बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट हैं। ये भी आप करीब से देख पाएंगे कि ये उच्च क्वालिटी के कैसे कंठियाँ होती हैं, जबकि कंठे भी नहीं हैं। कंठे तो मैंने आपको पिछली कुछ वीडियो में कई सारे दिखाए जो हमसे लोगों ने बनवाए। ये कंठी की भी क्वालिटी आप देखिए कि बहुत ही अच्छी है। ये जो है, ये नेपाली दाने हैं। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार ही कमेंट आपके आते हैं। पुरानी क्योंकि वीडियो भी काफ़ी सारी हो गई है, कई 100 वीडियो हो गई हैं, तो जो नए देखने वाले वो मिस कर जाते हैं। ये नेपाली दाना है। नेपाली दाना यूजली बड़ा होता है। इसमें छोटा दाना जो है फिर से रेयर हो जाएगा, महंगा हो जाएगा काफ़ी। वो भी कुछ होती हैं, अभी हम इनकी बात कर रहे हैं जो कंठी मालाएं हैं। और जो आपकी चिकना मालाएं हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, चाहे वो येलोइश क्रीम कलर में प्रीमियम में हो, या आपके नेचुरल ये ब्राउन कलर में हो, ये जो है ये चिकना मालाएं हैं। और 7, 8, 9, 10, 11, 12 मुखी जब आप बात करते हैं चक्की टाइप के दानों की, ये हल्के से जो है हल्की सी कटीलापन लिए होती हैं। ये दोनों ही मालाएं, चिकना मालाएं या चक्की माला, और कई लोग सेमी चिकना, चिकना पथरी के नाम से जो बेच रहे हैं, ये इंडोनेशियन मालाएं होती हैं। ये पूरे संसार में छोटे साइज में इंडोनेशियन मालाएं ही हैं। बार बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं अपना, और सभी का टाइम बर्बाद होता है। तो मैं फिर से ये क्लियर कर दिया, नेपाली माला केवल इसमें ये है। इसमें थोड़े छोटे साइज की भी आएगी जो रेयर बीड हो जाएगा, 14-15 mm रेयर हो जाएगा, 10, 11, 12 mm और ज़्यादा रेयर हो जाएगा। वो भी आती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में आती हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इनमें मैं आपको थोड़ा सा साइज बताऊं, तो ये जैसे बहुत ही अच्छे नेचुरल कलर में है, तो इसका शिव प्रीमियम माला का जिसको हम कहते हैं, इसका साइज जो है 8.5 के करीब का है, 8.5 से 9। तो
तो आप समझ गए कि जब अगर कोई बात कर रहा है 8.5 से 9 mm दाने की, क्योंकि mm भी आपको समझ नहीं आता, नॉर्मल सी बात है क्योंकि आपका काम नहीं है इस तरीके का mm का। तो आप मेरे को देखिए, तो मेरे को ये जो माला आ रही है 8.5 से 9 mm की, तो करीब करीब सोलर प्लेक्स तक आ रही है। गर्दन ने अपनी गोलाई ले रखी और इस तरीके से ये दिखती है। तो आपको इसका थोड़ा सा आइडिया आ गया। इसके बाद जो हमारे क्रीम और येलो दाने हैं, इनमें जो क्राउन है वो लाल और वाइट जिस तरीके से जो चाहता है वो लग जाता है, क्योंकि हमारे संस्था में सभी चीज़ों की कस्टमाइजेशन होती है। ये इसका दाने का साइज जो है ये 11 mm का है। तो आप देखिए 11 mm की जो माला है वो थोड़ी सी सोलर प्लेक्स, ये थोड़ी सी टाइट बंधी हुई है, और इसमें गोल दानों की जगह थोड़ा सा क्या है, हल्का सा चपटापन आना शुरू हो गया। ये इन दोनों मालाओं के बीच की है। इसमें तो बहुत ही ज्यादा आपका चक्की दाना काफी चपटा सा हो गया है, ये चपटा होना शुरू हो गया है, 6 मुखी 5 मुखी इस तरीके से। तो ये जो है ये करीब करीब 11 mm की है। अब अगर हम बात करें चक्की मालाओं की, जो 7 मुखी 9 मुखी है, इनमें साइज का वेरिएशन होता है। जरूरी नहीं है कि एक ही mm साइज की हो। तो मैं आपको एवरेज साइज बताता हूँ। ये लगभग ये है 10 mm की, कई बार ये 10 की आएगी, 11 की आएगी, यहाँ तक कि 12 mm की भी आएगी। तो इसको भी जब आप पहनते हैं तो ये सोलर प्लेक्स से ऊपर ही खत्म हो जाती है। इसका रीजन आप समझ गए कि क्यों है। ये गोलाई वाले दाने नहीं हैं, चपटे दाने हैं। तो जो इनको ब्रह्म गार्ड को बांधा जाता है तो ये आपस में थोड़े से पास होते हैं और इतना जो इसमें है फर्क पड़ जाता है। अगर इसमें 11-12 mm की भी होती तो वो सोलर प्लेक्स तक ही जाती। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब अगर हम नेपाली कंठियों की बात करें, अच्छी क्वालिटी की कंठियों की, क्योंकि हर दाने में इस साइज में टॉप क्वालिटी, गुड क्वालिटी, एवरेज क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, पुअर क्वालिटी, सभी तरीके का दाना एक ही होगा, एक ही mm होगा, लेकिन दाने की क्वालिटी के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करेगा। तो ये जो है 19-20 mm की ये मालाएं हैं। तो 19-20 mm के नेपाली दाने की जब हम बात करते हैं तो देखिए ये जो है आपकी लगभग नाभि तक जाती है। तो इसको रेगुलर में पहनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अधिकतर लोगों के लिए। तो इसको केवल वो पूजा के टाइम पे, मेडिटेशन के टाइम में, साधना के टाइम में पहनते हैं, और बाकी फिर इसको मंदिर में या अपने किसी सुरक्षित जो जपनी है या कपड़ा है उसमें रख देते हैं। इसकी ऊर्जा तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन आप चाहते हैं कि अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी आप जा रहे हैं, हमेशा कोई ना कोई माला पहने रहें। तो ये मालाएं मैंने दिखाई, ये डुअल पर्पस मालाएं हैं, पहन भी सकते हैं। जिसको नहीं पहननी तो इनसे वो जप भी कर सकते हैं। और इनसे थोड़ी छोटी मालाएं भी आती हैं जो केवल और केवल वियरिंग के लिए होती हैं, जो 6-7 mm 7-8 mm के, उनमें उंगलियों को चलने में दिक्कत होती है। पहले भी मैं कई सारी वीडियो बना चुका हूं जप माला की, उसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया था। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी आज की डेट में और जो आप बहुत सारी हमारी संस्था में मालाएं लेते हैं, देखते हैं, जानकारी लेते हैं, उसके अलावा ये बहुत ही प्रीमियम जो है कंठी मालाएं हमारे पास कई सारी हैं। चक्की मालाएं आपको 7-8-9 mm की मिल जाएंगी। ये येलो कलर में अच्छी प्रीमियम आपको माला चाहिए, या जो प्रीमियम शिव माला है, ये सभी के हमारे संस्था के पास अभी जो है आप ले सकते हैं। सारी मालाएं अभी अन्य मालाओं के साथ उपलब्ध है। अब इसमें 1-2 डेमो मैं आपको और करके दिखाता हूं, क्योंकि फिर से बात वही होती है कि सबको जागरूक करने के बाद भी कई बारी वीडियो फिर से मिस हो जाती है कि अरे ये तो ऐसी माला हमने देखी नहीं आज तक, ये तो कुछ कलर करा होगा। तो देखिए ये इसमें मैंने पानी भरा है और इस पानी को मैं कपड़े में डाल देता हूं, और काफी गीला कर दिया मैंने कपड़ा। अब ये तो व्हाइट है आपके सामने, देखिए ये जो छोटा सा टॉवल है पूरा खोल के मैं दिखा रहा हूँ, व्हाइट है, और इसको हम जो है ये घिसते हैं, ठीक है ना। माला को अच्छे ढंग से घिस रहा हूँ, ताकत से आपको पता चल जाएगा कि इसमें काफी ताकत लग रही है। ये देखिए एक भी कलर का रेशा आपको नहीं दिखाई देगा। तो जो भी हमारी संस्था में सामान आता है वो कोई भी कलर्ड नहीं आता है, ये नेचुरल है, नेचुरल येलो है, नेचुरल क्रीम है। इसी तरीके से अब आप कहेंगे कि इसका तो जो कलर है इतना अच्छा डार्किश ब्राउन है, ऐसा तो कलर होता नहीं है, इसमें एक जैसा कलर क्यों आ रहा है। तो इसको भी हम देखते हैं, फिर से थोड़ा सा पानी और कर लेते हैं हम। ये आपके सामने है, इसमें अभी कुछ नहीं है। तो
तो इनको भी हम घिसते हैं। ये देखिए पूरा ऊपर से नीचे तक मैं घिस रहा हूं। यहां पर भी आप देखिए कि कोई भूरा कलर काला कलर नहीं निकला। जो काली नकली मालाएं हैं उसकी एक वीडियो मैं बना चुका हूं, लोग गलती से उसको ले लेते हैं। ब्लैक रुद्राक्ष की मालाएं नहीं होती, और अगर ब्लैक रुद्राक्ष होता भी है तो बहुत ही ज़्यादा वो महंगा है, दुर्लभ है, वो मार्केट में यूजली नहीं बिकेगा। सब जो है डाइड है, कईयों में बहुत जल्दी डाई निकल जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चीप है, कईयों ने उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का डाई लगा दिया, वो भी निकल जाता। मैंने आपको धो के सारी दिखाई है। एबनी माला एक ऐसी है जो नेक्स्ट बारी में आपको दिखाऊंगा, जो विशेषकर काली मालाएं लेना चाहते हैं, स्पेशली जो महाराष्ट्र से और साउथ में है उनको काली मालाओं का वहाँ पे प्रचलन है काफ़ी ज़्यादा। तो एबनी वुड की जो मालाएं हैं वो बहुत जल्द मैं आपको दिखाऊंगा। इस समय ब्रह्म गांठों के साथ वो तैयार हो रही हैं अच्छे साइज में, तो उनको आप देख पाएंगे। इसी तरीके से नेपाली को मेरे ख्याल से आपको दिखाने की जरूरत है ही नहीं, फिर भी यदि आप देखें तो इनमें भी कोई कलरिंग नहीं है। ये देखिए, तो सारी मालाएं जो है नेचुरल हैं। कई बारी जो हमारी ये माला है वो और बढ़िया दिखती है क्योंकि इसमें हम गाय के घी का या आलमंड ऑयल का हल्का सा इसके जो है हाथ मार देते हैं, हाथ लगा देते हैं, ताकि इसकी जो ऊर्जा है, इसकी जो अंदर नमी है वो बनी रहे, दाने ना सूखे। क्योंकि आपको पता ही है कि रुद्राक्ष को आपको लेने के बाद भी हर 3-3 महीने में, 6 महीने में कंडीशन करना चाहिए। और आजकल कई सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में यह पूछा है कि हमारे जो कहीं और से हमने रुद्राक्ष की मालाएं ली थी या हमारे पास पड़ी हैं, हमसे भी कुछ ली, उनमें कुछ सफ़ेद लग गया। तो देखिए इस समय ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। आप कोई सी भी माला देख लीजिए, आपने इतनी सारी मैंने आपको मालाएं रैंडमली दिखाई, किसी में भी ह्यूमिडिटी नहीं है। जब तक माला रोज चलते रहेगी, आप उससे रोज जप कर रहे हैं, पहन रहे हैं, चाहे 5 मिनट के लिए ही आप क्यों ना पहने, उसमें कभी भी फंगस नहीं लग सकती, उसमें सफेदी कभी भी नहीं आ सकती। जो तिरस्कृत हो गई हैं कि आपके घर में मंदिर में आपने शौकिया ले तो ली रुद्राक्ष की माला, और अब पड़ी है किसी कोने में मंदिर में ऐसी फेंकी पड़ी है, आप उसमें जप ही नहीं करते, साधना ही नहीं करते, तो उन कंडीशन में ही केवल आपकी जो है माला में जो है फंगस जैसी लगती है। लेडीज भी जो हैं, जो जिनका जैसे पीरियड का टाइम है वो उतार देती हैं 7-8 दिन, उसमें भी उस टाइम पे हो जाता है, उसकी जरूरत नहीं है। ये तो सब पुराने टाइम की बात है कि उतारना और शुद्धि, अब तो सारा कुछ मॉडर्न साइंस हो गई है, सब चीज़ें जो है व्यवस्था बन चुकी है कि उस तरीके का नहीं है। अब पहले तो खाना भी नहीं बनाते थे, कोने में एक कपड़े में डाल देते थे, तो वो सब पुरानी परंपराएं हो गई, उनसे आगे हमने बढ़ना है। तो आप यदि महिला साधक भी हैं तो आप उसको कंटिन्यू यूज करिए, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। और माला को आप ऐसे मत छोड़िए तिरस्कृत करके कि आपने ले तो ली और वो फंगस खा रही है। अब चलिए गलती हो गई, किसी की फंगस लग भी गई, तो आप उसको टूथब्रश से हल्के से गुनगुने पानी से साफ कर लीजिए, टूथब्रश से अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, और उसको आप अच्छी सी धूप दिखा दीजिए 1-2 दिन। धूप दिखाकर जो आपने पानी से धोया उसको बढ़िया करके, उसके बाद आप उसको, जैसे कि हर बारी हम बताते ही हैं कि दूध और घी से या आलमंड ऑयल से आप उसको जो है कंडीशन कर लीजिए एक बारी सही ढंग से। उसका जो फंगस वगैरह है वो खत्म हो जाएगा, और उस माला को फिर से अभिमंत्रित करके आप शिवलिंग से टच करके या मंत्र जप करके, प्रेरणा करके, संकल्प करके दोबारा पहन सकते हैं। तो ये फंगस वाली जो आजकल इस समय ह्यूमिडिटी, और इस बारी तो बारिश भी बहुत लंबी और बहुत ज़्यादा खिंच गई है, ये समस्या लगभग पूरे भारत में हर जगह रुद्राक्ष की मालाओं के साथ आ रही है, जो रेगुलरली नहीं पहन रहे हैं उनके साथ। तो उम्मीद है कि आपके जो अलग अलग टाइप के मालाओं के बारे में फिर से कुछ कंफ्यूजन थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जो इन प्रीमियम मालाओं को लेना चाहता है, अलग अलग इसके अलावा भी बहुत सारी हमारे पास मालाओं की रेंज है, तो संस्था में व्हाट्सएप करके, फोन कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जो संस्था के कार्यकर्ता हैं वो आपको आपकी माला की लाइव वीडियो और लाइव फोटो दिखाते हैं, और वही माला या वही रुद्राक्ष का दाना आपको आपके घर में कोरियर करा जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऐसी ऑर्डर कर दिया और आपने उसको देखा भी नहीं, माला को, दाने को, या हमारी साइट में आपने देखा। आपको जो भेजा जाएगा वो आपको दिखाकर, नाप कर, पूरा तरीके से फोटो वीडियो दिखाकर फ्रीज करा जाता है, और वो ही चीज आपको आपके घर में पहुंचाएगी। उम्मीद है आपको सारी चीजें अब क्लियर हो गई। अंत में भोलेनाथ से ये विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें।
ओम नमः शिवाय।